हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमल लेक्चरर। आज हम लोग देखेंगे जो आपका क्लास 10 मैथ है उसके बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, ये वीडियो क्लास 10 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दिख रहा है, लिखा है दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब आपको कह रहा है यहां आपको कोण ज्ञात करना है, वो दोनों कोण जो दो संपूरक कोणों में से जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप मान लो कि माना जो बड़ा कोण है वो x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री। अगर ये दोनों संपूरक हैं, ठीक है, दो संपूरक कोण, यानी कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो इनका मान 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये होते हैं संपूरक। तो आओ सबसे पहले हम लोग यहां लिखेंगे हल, और हल में सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि तो मान लेना है कि माना जो बड़ा कोण है, जो हमारा बड़ा कोण है, बड़ा कोण वो कितना है x डिग्री। ठीक है, x डिग्री तथा छोटा कोण कितना है y डिग्री है। सबसे पहले आपको मान लेना है, अगर आप x और y की वैल्यू ज्ञात कर लोगे तो वो दोनों कोण की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब ये दोनों संपूरक हैं, अर्थात यहां जो है ध्यान से समझना, बहुत आसान है यहां, यानी कि इन दोनों की जो वैल्यू है x प्लस वाई, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री, ये बराबर है 180 डिग्री के। किसके बराबर है? 180 डिग्री के। तो यही हमारा जो है ना पहला समीकरण हो जाएगा, क्योंकि यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट समीकरण। अब फिर क्या कह रहा है कि यहां दो संपूरक कोणों में से जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो यहां आपका बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, चूंकि ठीक है जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण किससे अधिक है? छोटे कोण से, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ध्यान से समझना, सॉरी 18 डिग्री अधिक है। तो अधिक है तो यहां आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो बड़ा कोण है यानी कि x इक्वल टू आपको लिखना है y। ठीक है, अब यहां बड़ा कोण हमने माना था x डिग्री को और छोटा कोण y डिग्री को, लेकिन हमारा बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि ये 18 डिग्री अधिक है। अगर हमें दोनों को बराबर करना है तो इसमें 18 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है, x बराबर हमारा हो जाएगा y प्लस 18। तो यहां जो हमारा ये है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, यानी कि समीकरण नंबर 2। अब यहां हम x का जो मान है, ये x बराबर हमें मिला है ना, तो x का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान जो हमारा समीकरण 1 है, मैंने समीकरण 1 को जो माना है उसी में रख दो समीकरण 1 में, और रखने पर तो जो हमारा समीकरण फर्स्ट है यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहां आपको x की वैल्यू यहां मिल गई है। x बराबर हमारा रहेगा y प्लस 18, तो x के स्थान पर आप y प्लस 18 रख दो, और यहां हमारा y रहेगा और यहां 180 डिग्री रहेगा। यहां आप इसे 18 इधर ट्रांसफर कर दो, y और y जुड़कर हो जाएगा 2y, और इधर हमारा 180 में से आप 18 घटा लो। जब 180 में से आप 18 घटाओगे तो फिर हमें कितना मिलेगा, देख लो, यहाँ आपका 2i है, और यहाँ जब आप इसमें से घटाओगे तो 10 में से 8 जाएंगी, यहाँ बचेगा 2, और 7 में से 1 गई 6 और 1, यानी कि 162। 162 में आप 2 से भाग दे दो, यानी कि 162/2, और यहाँ जो हमें मिलेगा वो मिलेगा y बराबर हमें कितना मिलेगा, देखो आपका यहाँ आपका 8 हो जाएगा, यानी कि 8 8 दूनी 16 और 2 1 कम 2, यानी कि y की वैल्यू हमें जो मिली है वो मिला है 81 डिग्री।
छोटा कोण हमारा 81 डिग्री है। अब यही जो y की वैल्यू है, y का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में, लेकिन हम y का मान जो है हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने, नहीं 2 में रख दो, 2 में, क्योंकि आसान है 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 आप लोग देखो यहां है x बराबर y प्लस 18, यानी कि x बराबर y प्लस 18, ठीक है। अब यहाँ x बराबर y की वैल्यू हमें पता चल गई 81 प्लस 18 डिग्री, ठीक है। और x बराबर हमारा मिला 8 1 9 और 8 1 9। तो यानी कि एक बात और है कि हमारा जो बड़ा कोण था वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण हमारा ये 99 है और छोटा कोण 81 है, तो इसमें से 18 डिग्री ये अधिक है, बड़ा कोण है, ठीक है। तो फिर आपको मिल गया ना, दोनों कोण हमें मिल गए। तो काफी आसान सा क्वेश्चन था। और यहां आप लोग लिख भी सकते हो जो बड़ा कोण है, यानी कि यहां आप लिख सकते हो अतः जो हमारा बड़ा कोण है, बड़ा कोण कितना है 99 डिग्री, ठीक है, तथा छोटा कोण हमारा कितना है 81 डिग्री है। तो दोनों कोण आपको मिल गए। काफी आसान था क्वेश्चन, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आपके लघु उत्तरीय में पूछे जाते हैं, तो ये आपको लगा कर ही जाना है बोर्ड परीक्षा में। तो ये हमारा पहला प्रश्न है और काफी आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया। समझ में आया हो तो अच्छी बात है, दोबारा आप घर पर कोशिश करना लगाने का, आप लोग लगा लोगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ध्यान से समझना, एनसीईआरटी का त्रिभुज का आपका क्वेश्चन है, त्रिभुज चैप्टर से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, एबीसी की भुजा जो है 2a है, ठीक है, 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो शीर्ष लंब है उसकी लंबाई ज्ञात करना है। ध्यान से समझना, यहां जो त्रिभुज एबीसी है समबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो इनकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, समान भुजा। इसमें 3 भुजाएं हैं, तीनों बराबर होंगे, यानी कि तीनों आपका 2a होंगे। अब मैं आपको एक फिगर के साथ समझाता हूं, लाइक इज आप लोग फिगर समझना, ठीक है। तो यहां सबसे पहले आप एक त्रिभुज खींच लो, ठीक है। तो ये हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया, काफी आसान है। आप स्केल की सहायता से एक लाइन यहां खींचो, एक लाइन आप लोग इधर खींचो, यानी कि 3 भुजाओं से घिरा होना चाहिए, और एक लाइन इधर, ठीक है। तो और आपको बीच में एक शीर्ष लंब देना है, ये शीर्ष लंब, क्यों? क्योंकि हमें इसी की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो यहां शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। सारे आपको पता है कि यहां जो आपको मैं एक नाम दे देता हूं, जैसे ये A है, ये V है, ये C है, ठीक है। और इन सारे की जो मतलब दूरी है वो 2a है, यानी कि 2a, सारी भुजाओं की लंबाई 2a है। यहां 2a है, ठीक है। अब जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2a है, ओके। अब यहां मैं एक बात लिख देता हूं, यहां जो हमारा त्रिभुज एबीसी है, क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है, या फिर आप लोग यहां लिख दो कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। तो अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इनकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, अर्थात जो त्रिभुज की भुजा होगा, ध्यान से समझना, मैं सारी चीजें लिख देता हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आए। त्रिभुज की भुजा, अब इसमें 3 भुजाएं हैं, यानी कि यहां जो हमारा होगा AV, सबसे पहले मैंने AV भुजा लिया, वो बराबर होगा A भुजा और V भुजा, ये बराबर है 2a के, ठीक है। और यहां अब फिर कॉमा लगाओ, यहां हमारा जो VC भुजा है, VC यानी कि V एंड C आधार, ये भी हमारा 2a के बराबर है। अब एक और है CA, ये जो C एंड A, CA ये भी हमारा बराबर है 2a के। सारी भुजाएं 2a 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 हैं, ठीक है। अब देखो जो त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष जो है A से VC पर लंब AD खींचा गया है, देख सकते हो AD, यहाँ D नाम दे देना यहाँ, ठीक है। AD एक लंब है, VC पर AD एक लंब है, ठीक है। अब यहाँ मैं एक चीज समझा देता हूं, यहाँ आप लोग लिख लेना नीचे, ठीक है, कि जो आप लोगों का त्रिभुज है,
त्रिभुज जो हमारा है, त्रिभुज के शीर्ष ए, यानी कि ये त्रिभुज के शीर्ष ए है, ये शीर्ष है, ठीक है, सिरा है। ए से जो ये वी सी है, जो ये वी है एंड सी है, वी सी पर क्या बनाया गया है, क्या ड्रॉ किया गया है, लंब, लंब ए एंड डी, यानी कि ए डी खींचा गया है, खींचा गया है। अगर एडी खींचा गया है तो यहां अगर मैं आपसे पूछूं कि वीडी जो है, वीडी ये जो वी है एंड डी ये बराबर किसके होगा, ठीक है, तो ये बराबर है हाफ आपका वी एंड सी के, यानी कि वी एंड सी के। देखो यह हमारा वीडी है, सॉरी हमारा वीडी है, ठीक है, वीडी है, वीडी जो होगा ये बराबर होगा हाफ वीसी के, क्यों, क्योंकि ये पूरा हमारा वीसी है और ये हाफ में डी बिंदु है, तो ये जो हमारा होगा ये पूरा एक है, अगर इतना ही पूछा जाए तो हाफ होगा बीसी के, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। अब देखो यहां से अगर हम केवल वीडी पूछें, ये वी एंड डी, इतना ही मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है, वीडी, तो वीडी की अगर आपसे लंबाई पूछा जाए तो आप कितना बताओगे, अभी आप समझ जाओगे 1/2 है, 1/2, और वीसी यानी कि पूरा वीसी हमारा भुजा कितना है, 2a है, ठीक है, 2a है ना, हम 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, यानी कि जो हमारा वीडी होगा वो a के बराबर होगा, यानी कि यहां अगर केवल वीडी की यानी कि हाफ, यानी कि पूरा 2a है तो आधा कितना होगा, a के बराबर, तो ये हमारा a हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब आपको एक चीज पता चला होगा, पाइथागोरस प्रमेय वाला, यानी कि तब एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये देखो, इसे हमें ज्ञात करना है, लंब को ज्ञात करना है, आधार हमारा ये है, ए है, और ये जो हमारा कर्ण है 2a है, ध्यान से समझना भी आपको पता चल जाएगा। तब जो हमारा है समकोण त्रिभुज ए वी डी में, अब भाई समकोण त्रिभुज हमें क्या मिला, ए है, वी है, डी है, ये तीन भुजाएं आपका मिलकर एक समकोण त्रिभुज बनाती हैं। अब यहां हमें ज्ञात क्या करना है, ध्यान से समझना, हमें एडी ज्ञात करना है, जो ये लंब है इसे ज्ञात करना है। तो एडी का वर्ग होगा, आप लोग पाइथागोरस प्रमेय यानी कि लंब जो है, लंब का वर्ग जो होगा वो होगा कर्ण का वर्ग, या फिर आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, ध्यान से समझना, मैं ऐसे बता देता हूं, यहां आप प्लस लगा लो, यहां हमारा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, जो हमारा आधार है वीडी यानी कि वी डी का वर्ग, ठीक है, ये बराबर किसके होता है, कर्ण का वर्ग, यानी कि कर्ण ए वी का वर्ग, कर्ण ए वी का वर्ग। एक बात याद रखना, जो हमारा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग वो बराबर होता है कर्ण के वर्ग के, ठीक है, इतना तो आपको पता होगा, ये आपको पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ाया गया है। अब एडी आपको ज्ञात है, एडी हमारा कितना है नहीं पता ना, एडी ये नहीं पता, इसे हमें ज्ञात करना है, और हमें और तो पता है ना, वीडी हमारा ए है, तो यहां हमें एडी ज्ञात करना है, एडी का वर्ग ज्ञात करना है, प्लस हमारा वीडी का है ए स्क्वायर बराबर हमारा इसका है 2a, और 2a का भी हो जाएगा वर्ग, ठीक है, ध्यान से समझना, यहां हमारा एडी है, एडी का वर्ग, ठीक है, और यहां अब आप लोग देखो ध्यान से, ये हमारा 2 दूनी 4a का वर्ग हो जाएगा, और यहां प्लस में है a स्क्वायर तो इधर आएगा माइनस में a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां अगर AD का वर्ग पूछा जाए तो वो बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर। अब यहाँ AD जो होगा, AD ये बराबर होगा, यहाँ आप लोग अंडर रूट लगा दो, ठीक है, या फिर अंडर रूट, देखो जब अंडर रूट लगाओगे और ये हमारा a का वर्ग है तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये a हमारा है तो a को आगे लिख लो, ठीक है, और यहाँ हमारा अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है, यही हमारी जो हो जाएगी ना मान आ जाएगा इसका। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे आ गया, तो ध्यान से मैं आपको समझा देता हूं। a का अगर आप वर्ग देखो, a स्क्वायर का वर्ग करोगे तो अंडर रूट तो a हो जाएगा, तो अगर आप इसका अंडर रूट करोगे a स्क्वायर का तो a हो गया, ये देखो, और अगर आप
√3 तो 3 ही रहेगा, तो ये √3, तो यही हमारी वैल्यू आ जाएगी। अतः जो त्रिभुज समबाहु है और दो अन्य जो शीर्ष लंबों की लंबाई जो है, दो अन्य जो शीर्ष लंब की लंबाई है वो इतना होगा, ये शीर्ष लंब की लंबाई इतना होगा बस। तो ये है त्रिभुज का। देखो क्वेश्चन काफी हार्ड होता है, इजी नहीं होता। त्रिभुज का क्वेश्चन काफी हार्ड होता है, अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तभी समझ पाओगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझो। एक मीनार के पाद बिंदु, एक मीनार है उसके पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार जो है, मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की लंबाई या फिर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको भवन की ऊंचाई यानी कि h ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे ये आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको फिगर बनाना है, फिगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको, देखो आप लोग इस पर ध्यान मत देना, अभी आपको ये भी समझ में आ जाएगा जो मैंने थ्योरी लिखा है। सबसे पहले आप देखो, एक मीनार है, एक मीनार है, ठीक है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि भवन के पाद बिंदु से जो शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यदि मीनार जो है 50 मीटर ऊंचा हो। सबसे पहले आपको एक ऐसे मीनार, देखो मैं आपको वैसे समझाता हूं ना, कोई स्केल की सहायता से आप लोग बोर्ड परीक्षा में खींचना, वैसे लाइन तो बिल्कुल सीधा है। ये हमारा है 50 मीटर, कितना है? 50 मीटर, और 50 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और इसी के सामने आप लोग एक भवन बना लो, छोटा सा, ज्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। ये अब देखो, आप नीचे से तो मिला ही लो क्योंकि भाई धरती है, नीचे धरातल है ये। ओके, इतना आपको समझ में आया। अभी आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहां ध्यान से समझना, यहां क्वेश्चन में कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार का जो पाद बिंदु है, पाद बिंदु का मतलब होता है नीचे, और मीनार के पाद बिंदु से भवन की शिखर, यहां देखो भवन का शिखर, ये भवन का शिखर है ना, तो इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 30 डिग्री है। चलो मैंने लिख दिया 30 डिग्री, ठीक है। अगला समझो, अगला जो हमारा प्रोसेस है वो क्या कह रहा है, फिर क्या आ रहा है कि और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके पाद बिंदु से, यहां से और इसके शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि यहां से, ठीक है, यानी कि यहां से हमें इसको मिलाना होगा यहां, ठीक है, यहां तक। तो फिर इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 60 डिग्री। तो इसको भी हम लोग मिला लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। ये इसका जो उन्नयन कोण है ये आपका 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। यहां आपको दो कोण मिल चुके हैं। अब कुछ नहीं करना है, अब आप लोग जो भवन है ये, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो फिर भवन की ऊंचाई, अब देखो मैं यहां एक नाम दे देता हूं, जो भवन है इसका नाम AV, यानी कि जो हमारा मीनार है इसका नाम AV दे देता हूं, और इसका नाम मैं DC या फिर CD दे देता हूं, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना है, चारों आपका हो गया। अब देखो मैं ये जो भवन की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, तो इसको मैं x मीटर मान लेता हूं, यानी कि अगर हम x की वैल्यू ज्ञात कर लें तो फिर हमें पूरा मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 50 मीटर है ही, तो अभी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आप यहां देखो लिखना है माना, माना आप लोग देखो AV जो है एक मीनार है, AV एक मीनार है, देख सकते हो A एंड V क्या है? एक मीनार है, और जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। कितना है? 50 मीटर है। और मीनार के पाद बिंदु से V से एक भवन CD की चोटी D का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आप लोग देख सकते हो जो D है, यहाँ D का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, देख सकते हो 30 डिग्री, ठीक है। जबकि भवन के आधार बिंदु से C से जो मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, या देखो या मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। और मीनार के आधार V से भवन के आधार C की दूरी VC है, VC है, देख सकते हो इनके बीच की दूरी VC है। अब मैंने क्या कहा है कि मान लो कि माना भवन की ऊंचाई x है, x मीटर मान लो, माना भवन की ऊंचाई x मीटर है, भवन की ऊंचाई x मीटर है,
ठीक है। अब आपको यहां दो त्रिभुज मिल रहे हैं। दो त्रिभुज कौन कौन से? सबसे पहले आप त्रिभुज एबीसी देख लो, यहाँ एवीसी। दूसरा हमारा कौन सा त्रिभुज मिलेगा? दूसरा वीडीसी, क्योंकि भाई ये देख सकते हो ना दोनों पर कोण है, दो कोण हो तो दो त्रिभुज, यानी कि 30 डिग्री 60 डिग्री, यानी कि दो त्रिभुज मिलेगा। अब आप लोग लिखो कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एवीसी में हमें एवीसी मिला है ना, एवीसी, यानी कि एवीसी यहां हमारा लंब पता है, लंब तो पता ही है, ठीक है। और हमें वीसी आधार, आधार हम ज्ञात कर लेंगे, अभी आपको वीसी मिल जाएगा। तो यानी कि लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है? टैन थीटा का, यानी कि टैन, और कोण हमारा क्या है? कोण हमारा देख सकते हो इसका सी है ये, ठीक है। तो टैन सी, टैन सी जो होगा वो हमारा होगा एवी, यानी कि एवी बटे वीसी। सारी की वैल्यू रख दो, यानी कि टैन ये हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री है, और एवी की लंबाई 50 है, और वीसी की हमें पता नहीं है, और इसका जो होता है √3 होता है मान टैन 60 डिग्री का, इतना याद होना चाहिए। और वीसी हमारा मिल जाएगा, वीसी बराबर 50 बटे √3 मीटर। ये हो गया हमारा, पहले वीसी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब पुनः आप लोग करो, दूसरा हमें त्रिभुज लेना पड़ेगा, पुनः समकोण त्रिभुज VCD में, BCD में। अब यहां हमें एक और त्रिभुज मिला VCD। अब VCD मिला तो यहां भी आप टैन लगाओ, टैन, और कोण कहाँ है? C पर, तो टैन C, ठीक है। देखो हाँ नहीं, इसका कोण ये है भाई, V है, V वो बराबर होगा CD, यानी कि यहां हमारा CND, अभी आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगा यहां से, CD, और बटे में हमारा VC, और यहां हमारा कोण कितना है? टैन 30 डिग्री है ना, तो टैन 30 डिग्री रख दो, और यहाँ CD आपका कितना है? CDX है, और VC की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हो, VC की वैल्यू है 50 बटे √3, 50 बटे √3। अब देखो यहां ध्यान से समझना, इसका जो टैन 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो 1/√3 होता है, और यहां से हमारा x बटे 50 √3, ठीक है। ये इतना समझ में आया। अब हमें यहां से x की वैल्यू ज्ञात करना है। ध्यान से समझना, आपका यहां जो x बराबर हो जाएगा, x आपका इधर चला आएगा और ये इधर, और ये हमारा हो जाएगा ना 50 ऊपर चला आएगा, ये जो 50 है, ध्यान से समझना, अभी आपको ट्रिक के द्वारा मैं समझा दूंगा। 50 √3 जो है ये ऊपर चला आएगा, और ये जो √3 है ना, ये 1 बटे √3 ही रहेगा, ये आपका 1 बटे √3 ही रहेगा। यहाँ √3 और √3 दोनों नीचे होगा, ठीक है। अब यहाँ हमारा x की वैल्यू जो आएगा 50 बटे और √3 का गुणा होगा, तो हो जाएगा 50 बटे 3। यही हमारा हो जाएगा भैया भवन की ऊंचाई। और अगर आप मतलब भाग देकर करोगे तो यानी कि आप x की वैल्यू लिख सकते हो 16 सही 2 बटे 3, यानी कि देखो 16 × 48 2 50, सो ये भी आप लिख सकते हो 16 सही 2 बटे 3। मीटर में है बच्चा पार्टी, मीटर में, मीटर, ठीक है, मीटर। तो यही हमारी भवन की ऊंचाई हो जाएगी। अब बच्चे सोचते हैं कि ये सर ने कैसे लिख दिया, तो ये मैं आपको एक बता देता हूं। जैसे आप लोग 50 में 3 से भाग दोगे तो 3 एकम 3, और यहाँ 2 बचेगा, 3 छक 18। तो यहाँ जो हमारा ये होता है ना, इसको आपको आगे लिखना है, और हमारा जो 2 है यानी कि जो हमें शेष मिला, यहाँ आपको ऊपर लिखना है अंश में, जिससे भाग दे रहे हैं ना, ये आपको हर में लिखना है। तो ये है हमारा मैथ का क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। ऐसे ही मैं आपको कई सारे क्वेश्चन समझाता रहूंगा ताकि आप लोग धीरे धीरे काफी अच्छा स्टडी कर सको। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।